वेनम द लास्ट डांस आ चुकी है और किसी को ये मूवी कैसी भी लगी हो पर लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। प्लस एक बार फिर वेनम मूवी अपने एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस नंबर से आगे निकल चुकी है। और क्या चाहिए। पर वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में नल कहकर जा चुका है कि किंग इन ब्लैक इज अवेक और ऐसा लग रहा है कि सोनी टीज कर चुका है अपना अगला वेनम कैरेक्टर। तो आइए वेनम और नल के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगले वेनम के बारे में। इस मूवी के एंड में वेनम ने बेशक गुड बाय बोल दिया हो पर मूवी में एक और कैरेक्टर का नाम लिया गया था जो कि अगला सिम्बायोट रिलेटेड कैरेक्टर बनेगा। इस कैरेक्टर का नाम है एजेंट वेनम। इसके अलग अलग वर्जन आप कई स्पाइडरमैन स्टोरीज में देख चुके हो और उसका एजेंट वेनम फॉर्म हमें लाइव एक्शन मूवीज में कहीं देखने को नहीं मिला। एजेंट वेनम का असली नाम है फ्लैश थॉमसन। इसे आप स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर पार्कर को बुली करते हुए देख चुके हो और वेनम द लास्ट डांस में इस कैरेक्टर का नाम सामने आता है जब फाइनल फाइट के दौरान जेनोफेज एक सोल्जर के पैर खा जाता है पर स्ट्रिकलैंड उसे बचा लेता है। फिर क्रिसमस उसे उसके साथी की गाड़ी में बिठा देती है। अब सोल्जर होना, पैर खाना और सिम्बायोट से रिलेटेड इवेंट मार्वल कॉमिक्स में फ्लैश थॉमसन के साथ भी हो चुका है और अभी मैं आपको उसकी कॉमिक बुक स्टोरी बताऊंगा वेनम बनने की, तो आप खुद देख सकते हो कि उसकी स्टोरी परफेक्टली कैसे फिट बैठ रही है वेनम द लास्ट डांस में। अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 574 में फ्लैश थॉमसन बताता है कि कैसे उसने इराक वार में अपने साथी की जान बचाते हुए अपने पैर खो दिए थे। पर प्रोजेक्ट रीबर्थ 2.0 में फ्लैश को बॉन्ड करवाया जाता है वेनम सिम्बायोट से, जिसके बाद उसके पैर भी आ जाते हैं और वो अपने सिम्बायोट के साथ कहलाता है एजेंट वेनम। मूवी में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ना ही सिर्फ एडी पर नजर रखे हुए था बल्कि जनरल स्ट्रिकलैंड उसी के लिए काम कर रहे थे। जनरल स्ट्रिकलैंड वेगस जाने से पहले पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की परमिशन भी इसी अनजान आदमी से मांगते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला सिवाय इसके कि इंपीरियम प्रोग्राम यही आदमी चला रहा था और जो सिम्बायोट मीटियोर से बचकर निकल गए थे वो इसके कंट्रोल में ही थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी गवर्नमेंट को बिलोंग करता है जो कि आर्मी के थ्रू अर्थ पर आने वाली मुसीबतों का ध्यान रख रहा है। अब आपको याद होगा कि एरिया 51 में वेनम सिम्बायोट का थोड़ा सा हिस्सा और है, वो हिस्सा जो स्ट्रिकलैंड को मिला था मेक्सिको के बाहर से। अब यही हिस्सा बॉन्ड करेगा फ्लैश से, जिसके बाद वो बनेगा एजेंट वेनम और सोनी वापस वेनम स्टोरीलाइंस को बर्बाद करते हुए पैसे कमा पाएगा। फ्लैश थॉमसन जनरल स्ट्रिकलैंड के अंडर काम करता था और स्ट्रिकलैंड के जाने के बाद अब इस अनजान आदमी के अंडर जो कि उसके इंपीरियम प्रोग्राम के अंडर आने वाले सिम्बायोट को अपने फायदे के लिए यूज करेगा, वो भी फ्लैश थॉमसन पर। अब बात करते हैं नल के फ्यूचर की। नल वेनम द लास्ट डांस के एंड में पता नहीं किससे बात कर रहा था, शायद वो अकेले में बड़बड़ा रहा था पर वो कहता है कि किंग इन ब्लैक इज अवेक। अब जैसा कि मैंने अपने डिटेल्ड रिव्यू में भी कहा था कि अगर नल जैसे तैसे भी वेनम द लास्ट डांस के एंड में जीत जाता या हमें कोई हिंट दिखता कि ऐसे नल आजाद हो सकता है तो ज्यादा एक्साइटमेंट रहती फ्यूचर को लेकर, लेकिन नल अभी भी क्लिंटार में है। हालांकि ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था। प्लस मूवी की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने नल के सिम्बायोट्स के थ्रू कैद होने और नल की ओरिजिन को लूजली अडेप्ट किया है उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन से ही। इस ओरिजिन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी हु इज नल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो नल के फ्यूचर की बात करें तो अभी या तो 2 आर्क सामने आ सकते हैं या फिर एक स्पाइडरमैन मूवी में भी नल को दिखाकर माहौल जबरदस्त बनाया जा सकता है। बेसिकली कॉमिक्स में जब नल क्लिंटार से अपने सिम्बायोट ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए मैनहट्टन में तबाही मचाता है तब वेनम और एडी जैसे तैसे सिम्बायोट ड्रैगन को हराते हैं और नल क्लिंटार पर ही फंसा रह जाता है और इस इवेंट के अंत में वेनम एडी से अलग हो जाता है। पर नल हार नहीं मानता और वापस आता है जब स्कॉन नल के सिम्बायोट ड्रैगन के एक छोटे से हिस्से को बॉन्ड करवाती है क्लीटस कैसिडी की डेड बॉडी से जो कि पहले कार्नेज रह चुका है और इस बॉन्ड के बाद सामने आता है डार्क कार्नेज। पर जब वो वेनम से हारता है तब नल आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो आता है अर्थ पर अटैक करने। इसी दौरान वेनम भी एडी के पास आ जाता है और दोनों फिर से बॉन्ड करते हैं। वेनम वॉर ऑफ द रियल्म्स के बाद मैजिकल एबिलिटीज गेन करके एडी के पास आया था। अब इसके बाद होता है किंग इन ब्लैक वाला इवेंट। तो आप देख सकते हो कि टोटल 3 इवेंट्स हैं नल के। एक एडी पर अपने सिम्बायोट ड्रैगन के थ्रू अटैक करने वाला इवेंट जिसके एंड में वेनम एडी से अलग हो जाता है, एक एब्सोल्यूट कार्नेज जहां नल और वेनम का फिर से सामना होता है और लास्ट किंग इन ब्लैक एक एवेंजर्स लेवल इवेंट। अब एक हद तक हम एडी पर सिम्बायोट ड्रैगन के अटैक वाले इवेंट को वेनम द लास्ट डांस में जेनोफेज के अटैक वाला इवेंट मान सकते हैं जिसके एंड में वेनम को मरता हुआ दिखाया गया और एडी को लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वेनम से अलग हो चुका है। ये कहानी अभी तक तो ऑन पॉइंट है पर जो ऑन पॉइंट नहीं है वो है एडी ब्रॉक का रोल प्ले करने वाले टॉम हार्डी का ये कहना कि ये आखिरी चैप्टर है उनके और वेनम का। स्टोरी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है पर कॉमिक्स में ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। अब अगर टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक
वापस नहीं आते हैं तो एक अलग एक्टर एजेंट वेनम के फॉर्म में उनकी जगह ले सकता है इस यूनिवर्स में। हमें थॉमसन का चेहरा नहीं दिखाया गया मूवी में, तो इस हिसाब से किसी भी नए एक्टर को कास्ट किया जा सकता है इस रोल में और वेनम के एडवेंचर कंटिन्यू हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की। मूवी की शुरुआत में एडी और वेनम एक मैक्सिकन रिजॉर्ट में सब कुछ तोड़ते फोड़ते अपनी बारटेंडिंग स्किल्स से अपने लिए ड्रिंक बनाते हैं और ड्रिंक पीने के बाद वहां से जाते हुए वो वहां एक टिप छोड़ते हैं जिसमें वेनम का थोड़ा सा सिम्बायोट भी छूट जाता है, जिसे बाद में रेक्स स्ट्रिकलैंड कलेक्ट कर लेता है और बेचारे उस बारटेंडर को ले जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। अब पूरी मूवी की तबाही के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफ्यूज बारटेंडर एरिया 51 के मलबे से बाहर आता है और बाहर का नजारा देखकर सोचता है कि यहाँ क्या हुआ। तब वो वहां से चिल्लाते हुए भागता है। वो दूर जा रहा है, तभी कैमरा पास में फोकस करता है और तब हमें दिखता है कॉकरोच जो कि एक टूटे हुए सिम्बायोट सैंपल वायल के पास से निकलता है। कॉकरोच के बारे में मूवी की शुरुआत में डॉक्टर पेन ने भी बताया था कि कॉकरोच कभी मरने नहीं वाला, वो 28 करोड़ साल से अर्थ पे है और अभी भी नहीं जाने वाले। तो कॉकरोच का यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखना कहीं ना कहीं बता रहा है कि वेनम भी कहीं नहीं जाने वाला, उसका वायल टूट चुका है, वो आजाद है, वो वापस आएगा। हम ऑलरेडी मेक्सिको के बार वाले सैंपल के बारे में बात कर चुके हैं और अगले वेनम की भी। हालांकि एडी ब्रॉक का वेनम वापस आए तो कहानी ज्यादा जबरदस्त लगेगी। अभी वेनम सिम्बायोट का एक हिस्सा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी है और कुछ रूमर्स आए हैं नल के स्पाइडरमैन 4 में होने के। सोनी मार्वल के साथ मिलकर स्पाइडरमैन 4 को एक जबरदस्त मूवी बना सकते हैं जो कि नो वे होम का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, या फिर सोनी नल को अपनी फिल्म में यूज करके बर्बाद कर सकता है। पर मैं हैरान होता हूँ कि ये वही स्टूडियो है जिसने हमें 3 जबरदस्त सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज दी हैं, 2 ऑसम मार्क वेब की स्पाइडरमैन मूवीज दिखाई, तो वो अभी लिटरली सारी स्पाइडरमैन रिलेटेड कैरेक्टर्स की मूवीज इतनी कमजोर क्यों ला रहे हैं? एटलीस्ट वेनम की स्टोरीज क्यों? कुछ फैंस का मानना है कि मूवी पीजी होने के चक्कर में सफर करती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आर रेटिंग के साथ स्टूडियो इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर जो विजन सोचकर मूवी बना रहे हैं वो विजन सक्सेसफुली सामने रख पाते हैं। हालांकि अभी एक आर रेटेड प्रोजेक्ट आने वाला है, देखते हैं सोनी के साथ इशू रेटिंग का है या खराब डिसीजंस का। अब सोनी की तरफ से इस साल एक और मार्वल मूवी आ रही है, क्रेवन द हंटर। जिस तरह सोनी ने वेनम द लास्ट डांस को हैंडल किया है जिसमें कई जबरदस्त चीजें हो सकती थी, वहीं अब ऑडियंस की उम्मीदें क्रेवन द हंटर को लेकर थोड़ी कम होती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये वेनम मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने $175 मिलियन से भी ज्यादा कमाई कर ली है, खासकर चाइना में जहां लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है और अपने देश में भी इसके अच्छे नंबर्स हैं और अपने देश में भी ये फिल्म ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रही है और अभी ये नंबर और बेहतर होने वाले हैं। अभी वर्ल्ड वाइड इस वीक कोई मेजर रिलीज नहीं है और हॉलिडे सीजन भी है, तो वेनम अभी और धमाल मचाने वाली है। तो वेनम का जलवा अभी कुछ टाइम और चालू रहेगा। पर आपका क्या कहना है नल और वेनम के फ्यूचर के बारे में? क्या आप आगे एडी के वेनम को देखना चाहते हैं या एजेंट वेनम की जल्दी एंट्री होनी चाहिए? और आप नल के लिए कितने एक्साइटेड हैं? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।